हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देखें निफ्टी 50 का चार्ट, और यहाँ पर लगा हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अपन लोग हर वीडियो में सीखते हैं सपोर्ट्स ड्रॉ करना, चैनल ड्रॉ करना। आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फालतू का कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये EMA मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, पर अपने सपोर्ट के लिए रख लेता हूँ बस। और चलो सब कुछ क्लोज। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था, 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। साफ साफ बताया था कि ये डोजी कैंडल है, इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा और ये एक बाइंग जोन था। ठीक है, और इसके ऊपर निकालेगा तो मैं अप साइड का एक मूव देखूंगा बहुत अच्छा सा इस मिड लाइन तक, है ना। कल यही बताया हुआ था कि चैनल की मिड लाइन तक एक अप मूव जरूर देखने के लिए मिलेगा, और शुरुआत में ही हमें क्या मिला, वो मूव तुरंत देखने के लिए मिला। एक्सपायरी वाले दिन अगर आप इतनी अच्छी एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है, मान लो यही पॉइंट कैप्चर करते हो, तो बहुत पैसा बनता है भाई साहब, एक ही इतने ही पॉइंट में। ठीक है, और उसके बाद मैं लाइव ऑनलाइन ओ सॉरी लाइव मार्केट में भी था। लाइव मार्केट में बोले तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही रहता हूँ मैं, और ये टेलीग्राम चैनल है। दिखाता हूँ इसमें आपको ना, आप भी देख के बोलोगे। ये देखो, और एक स्ट्रेटजी है मेरे पास, हमेशा काम करती है। मैं दिखाता हूँ इसमें आपको, देखो। सब्र रखना, 99% प्रॉफिट टू चांस टू विन। ठीक है, 99% मुझे यकीन था कि ये स्ट्रेटजी काम करती, इसमें लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी ऐसी मेरे पास दो तीन चार है, कम ही है, तीन चार है, बहुत कम है। पर मेरे को जब भी मौका मिलता है ना, तो मैं उसमें ज़रूर ट्रेड प्लान करता हूँ अपना। ये सब चार्ट वगैरह देख रहे हो, सब इसी तरीके से चलता रहता है। और ये तो मॉर्निंग में खैर मैं लेट था, ऑफिस पहुँच नहीं पाया था, तो मैंने पहले डाल दिया था एज़ पर वीडियो एनालिसिस, और अपना वीडियो इसमें मैं ज़रूर पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अगर करते हो ना, तो मेरे को बहुत अंदर से अच्छा सा स्ट्रॉन्गनेस फील होती है कि हाँ यार, मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है और लोग सीख रहे हैं। तो कम से कम लाइक्स और कमेंट जरूर कर दीजिए। देखो, हर दिन मेरे ट्रेड ठीक नहीं होंगे, मैं किस दिन गलत भी साबित होऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेली डेली ठीक रहता हूँ और ठीक रहूँगा। पर हाँ, जो ट्रेडिंग का तरीका है, एनालिसिस करने का तरीका है, वो बढ़िया है। आप बिलीव कीजिए। और देखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप वीडियो देखिए, सब कुछ वही है जो आप लाखों रुपए दे के कोर्स खरीदते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। तो लॉजिक के साथ यहाँ पर एक्सपायरी डे वाले दिन हमने ट्रेड प्लान किया था, लॉस होने की चांसेस नहीं थी। जिस साइड भी जाएगा डबल प्रॉफिट होगा, एग्जिट कर देना। अभी 52-58 पर प्रीमियम था वो, कॉल और पुट का दोनों। और ये सब इसी टेलीग्राम चैनल में है। सब्र रखना, प्रॉफिट चांस 99, कल और प्रीमियम 130 150 टारगेट एक दे रखा था, ये चार्ट लगा रखे थे सारे। और इस तरीके से देखो, 130 38 बुक प्रॉफिट गया। ठीक है, अब दूसरे टारगेट के लिए था, यहाँ पे ट्रेड लोगों ने कम लिया, शायद उन्होंने बिलीव नहीं किया होगा, पर ठीक है, एक दिन उनका बिलीफ सिस्टम जागेगा मेरे ऊपर। तो और एक एक्सपायरी था मिड कैप में, मैंने कुछ किसी में कुछ नहीं सूझा, 3 रुपये का प्रीमियम था और 5x तक गया था। ठीक है, 5x प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे इंजॉय किया और बढ़िया था। और उसके बाद भी एक ही बंदा था, अंकुश जीते, शायद चले गए। हो सकता है कि इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, उसका रीज़न भी हो सकता है शायद इन्होंने मेरी कॉल ना उठाई हो, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इन्होंने 3 से 4 5 8 10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हो। ऐसा कहीं मत करना, जो आपको अच्छा लगे आप उसको करो, एक है तो बस। ज़्यादा करोगे तो माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसका एक बार मैं लिंक आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग भी ताकि ज्वाइन कर सकें। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं कि चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने कल ही कहा था कि शायद एक बहुत तूफानी और शानदार वाली तेज़ी आएगी। ठीक है, पर ये एक्सपायरी जो थी ना, ये मार्केट भी देखो पूरा खेल खेलती है। अब यहाँ से जिसने एंट्री करी, तो पूरा ऊपर तक तो पेशेंस कोई नहीं रख पाएगा, है ना, बहुत मुश्किल है। 100 में से शायद कोई एक बंदा हो तो हो। ठीक है, शायद मैं भी वो नहीं हूँ कि इतना बड़ा पेशेंस एक्सपायरी डे वाले दिन, जहाँ प्रीमियम तुरंत और तुरंत इस तरीके से हो, तो ये ऐसी चीज़ नहीं होती। हाँ, नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम में तो भैया बहुत ईजी था,
ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, और ऊपर तक बैठे रहना था, ये मैंने कल आपको बता दिया था। तो चलिए इस सबको डिलीट करते हैं। और मार्केट बहुत अच्छे मूड माहौल में है, और कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे एक बेरिश बुलिश कैंडल खड़ी कर देती है, कोई मारूबुजू टाइप की है, देखो ना, तो मौका नहीं मिलेगा अब एंट्री करने का बहुत जल्दी। एंट्री लेवल यहीं था। अब बस बढ़िया ये हो, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए ना। मैं फिर देखो मैं किस तरीके से चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ उसको सीखो आप, फोकस करो उस पर कि मैं किस तरीके से चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। कल मैंने आपको लाइन चार्ट पे ये एक बॉक्स इस तरीके से बना के दिखाया था, कल का वीडियो एक बार जाके देख लेना। मार्केट इसी रेंज में है और यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है, बस इसके निकलने का वेट था। और उसके बाद कंफर्म था कि रैली होगी मार्केट में, क्लियर कट बोला था, क्लियर कट एकदम साफ साफ। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब ये हो सकता है मौका नहीं मिलेगा, मुझे पता है अब, ठीक है, अब बहुत कम चांसेस होंगे कि जो लोग बैठने वाले हैं ना, जो बड़ी पोजीशन लेके बैठते हैं कि भाई हम 2-4 दिन तक, जैसे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है यार, है ना, कि हम बैठ जाएं तो ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल बेरिश। अब मैं पता है क्या चाहूँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बने। हालांकि आज नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी देखो 169 पॉइंट अप है, गैप अप। अभी ऐसी मार्केट गैप अप खोल खोल के ना ये डेली दिमाग ख़राब करेगा और कुछ नहीं करेगा। बहुत जल्द मैंने देखो कल भी बताया था कि बहुत जल्दी 27,000 के दर्शन होने वाले हैं यहाँ कहीं के। रीज़न था वीकली टाइम फ्रेम पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखो मेरा ध्येय है सबको लर्न कराना, सिखाना। इस तरीके से ना आप खींच लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको ना बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से, यानी कि 1.5 महीने के आसपास से मार्केट एक ही रेंज में ब्रेकआउट दिया है। और ये पूरा रेड जोन है, ये वाला। कभी भी देखो चार्ट पर, कभी भी ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक ऐसी कैंडल खड़ी है, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, डज नॉट मीन, ऐसी कैंडल खड़ी है रेड वाली, ठीक है, और ये कुछ, और इसके ऊपर ये रूम, इसको रूम, एक मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ पहले ना। देखो मान लो ये ऐसी कैंडल खड़ी है, हैं, और ये सपोर्ट सिस्टम ड्रॉ कर रखा है और इसके अंदर आ गया ना, तो ये इसको पूरा फिल करेगी, क्योंकि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं सिवाय सिर्फ इसके। और ये कहाँ पर आएगी, 26,000 पे, है ना, तो ये एक है। और 26,000 छोड़ो, ये 26,200 तक जाएगा, पूरा इसको फुलफिल करेगा रेड कैंडल को आने वाले टाइम में, 1 2 3 दिन, जो भी टाइम लगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सीधा मार्केट यूँ खींच देगा, वीकली टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, यूँ खींच देगा ऐसा नहीं होता मार्केट में। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इसी तरीके से चलता है। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं इन सबको करता हूँ डिलीट, और मैं करूँगा अपने सपोर्ट एंड से ड्रॉ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने 1 डे भी समझ लिया, वीकली भी समझ लिया, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं आता हूँ 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। बहुत इजी है, और सिर्फ ना यही अगर सीख लेना अपने सपोर्ट एंड ड्रॉ करना, तो आप कामयाब हो जाओगे। मार्केट का ट्रेंड पकड़ो और सपोर्ट एंड ड्रॉ करो, बस सीधी सी बात। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फालतू की चीज़ नहीं। तो ये था ब्रेकआउट। छोटे टाइम फ्रेम पर टेस्टिंग हो चुकी है, अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पर टेस्ट होगी, वीकली पे भी टेस्ट होगा। ये सब चीज़ जरूर ध्यान रखना। और ये हो गया, क्यों ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा सा ही बताता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, नीचे आया और फिर इसको ब्रेक किया, तो एक स्विंग हो गया ना ये भी, है ना। और यहाँ पे पूर्वभूत रेजिस्टेंस थे बहुत सारे, तो इनको मार्केट ने तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया। मैं देखो बात करता हूँ सीधी प्राइस एक्शन की, और फालतू फंड की बातें मेरे से होती नहीं है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यू कोई चैनल ढूंढना चाहूँगा मैं। अब एक रेजिस्टेंस मेरे को कहीं ना कहीं ये वाला जोन भी लग रहा है। सर्च करो कि चार्ट बनता कैसे है, दिमाग में फीड कर लो। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर मैं 1 घंटे में ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से है अप मूव में,
जो कि आज ट्रेंड लाइन कोई काम करने वाली नहीं है। और एक चैनल भी है इस तरीके से, ये सब ना चीज़ें ड्रॉ किया करो। रेजिस्टेंस के पास बंद हुए हम, ठीक है। देखो 1 2 3 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो और ये चैनल लगाना सीख लो बस। और डरो मत, जब भी आप ट्रेड पंच करते हैं हम या आप कोई भी ट्रेड पंच करते हैं तो 2 चीज़ें हमेशा होती है, कल भी बताया था, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 तो कम से कम होना ही चाहिए, और कोशिश करो 1:3 लेने की। बस इन चीज़ों को फॉलो करना है, और फालतू सब भूल जाओ, न्यूज़ चैनल भूल जाओ, इंडिकेटर भूल जाओ, कोई स्ट्रैटेजी भूल जाओ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ पे जरूर फोकस करना। तो रेजिस्टेंस पर हम खड़े हुए हैं और मार्केट गैप अप खोलने की तैयारी कर रहा है। कम से कम 150 पॉइंट गैप अप खोलेगा, यानी कि 550 में 150 अगर मैं प्लस करता हूँ तो मार्केट खोलेगा 700 के आसपास। ये रहा 700 का लेवल, ठीक है। और कभी भी मार्केट 125 पॉइंट का गैप अप खोलता है ना भाई साहब, चुपचाप बैठ के मार्केट को 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा देखना चाहिए। उसमें कूदना नहीं चाहिए, भले चाहे वो ऊपर जाए, वो चाहे भले नीचे आए। ट्रेडिंग के नियम्स रूल्स आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चुपचाप बैठ के आराम से कम बहुत बड़ा गैप अप है, गैप डाउन खुलता है तो 1 घंटा हमें ज़रूर देखना चाहिए मार्केट में क्या रिएक्शन हो रहा है। 1 घंटे में अगर डायरेक्शन ट्रेड की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से बनती है तो स्विंग पर हमेशा एक बाइंग की कोशिश करो। और अगर इस तरीके से डायरेक्शन बनती है 1 घंटे में तो टॉप से शॉर्ट करने की कोशिश करो बस। ये नियम है। तो एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी 1 HP चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम। और ढूंढे यहाँ पे कुछ। अब देखो रूम खाली था ना तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ से उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो पूरा खाली है मैदान, वहाँ कुछ है नहीं। और देखिए ये भी बहुत काम करेगा, मुझे आई थिंक ना इसको यहाँ लगाना चाहिए। नहीं वो करंट का ना, चलो मैं इसको एक यहाँ भी लगा लेता हूँ ना, क्योंकि ये भी लेवल है तो है। और फिर दूसरा लेवल्स कहाँ पर है, दूसरा लेवल्स है यहाँ पे। कहाँ पहुँच गए हम, 650-700 के आसपास। मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। हाँ तो रेजिस्टेंस पे हम आ गए हैं, देखो 700 के आसपास है ना, सब वही चीज़ें होती हैं और कुछ भी वो नहीं है मिथक। तो चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो गैप अप खोलने वाली कलाकारी हो रही थी। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, बहुत से लोग पीटीएस देखेंगे, चुपचाप शांति से बैठ के 1 घंटे ट्रेडिंग कर देखना आराम से। और फालतू बिल्कुल भी मत परेशान होना, बड़े गैप अप में कभी भी नहीं घुसा जाता है। एंट्री कूदोगे जंप तो आ जाओगे जल्दी से बाहर। हो सकता है कि मार्केट आज भी एक बड़ी बुलिशनेस दिखा दे। ये है इसका मेजर रेजिस्टेंस 25,821। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। तो लेवल सारे ड्रॉ गए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सारे लेवल्स ड्रॉ किए हैं, चैनल भी है मेरे पास, ठीक है। अभी इस चैनल के अंदर अगर हो सकता है गैप अप खोल के इस तरीके से फिर ऐसे प्लान हो, है ना। पर हमें देखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ चार्ट समझा रहा हूँ, और कोई सेल और बाय की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा। लर्निंग करो, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। मार्केट खुलेगा गैप अप, और गैप अप के सिनेरियो में देखो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ खुलेगा, 100 खुल जाए, 125 खुल जाए, 150 खुल जाए, 200 खुल जाए, तो कोई भी भविष्यवाणी करनी बेकार है। तो जैसे जैसे समझाया गया तो वेट करेंगे, और वेट के बाद ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। बस एक चीज़ याद रखना, अगर आप शॉर्ट भी करते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कोई भी रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर देगा ईजिली,
ठीक है, अगर आप साइड का है तो अप ट्रेंड में पोटेंशियल मार्केट में, और डाउन साइड में है तो कोई भी सपोर्ट ब्रेक कर देगा। ज़्यादा फिर परेशान मत होना, डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट ब्रेक होगा, और अप ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो अब हम यहाँ पर फ़िलहाल तो एक कल का एक ये हाई है, तो ये एक मैटर करेगा ज़रूर। अब क्या हो सकता है कि एक बार तो इसको यार खोल के ना, ये देखो ये रिटेस्ट का काम करेगा, ये अभी सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार यहाँ से सीधी लाल कैंडल बनेगी, क्योंकि लोग BTST मार के गए होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो चुपचाप शांति से बैठ के देखना, लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, क्या करना और क्या नहीं करना। कूदना मत बिल्कुल भी। गैप अप खुल के ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा 500 पॉइंट 400 पॉइंट भाग जाएगा। भाग जाएगा तो भाग जाएगा यार, एक दिन भागेगा ना। अब डेली तो गलत नहीं होंगे। ये जो मूव हमने पकड़ा कल, ठीक है, ये तो गलत नहीं होगा। यहाँ से मूव पकड़ा था, ये तो गलत नहीं होगा। शानदार डब्लू पैटर्न देखो बना के गया। ये चीज़ ढूंढा करो। 15 मिनट के टाइम, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है ना, फेक होता है, वो चार्ट को फेक दिखाता है। 15 मिनट में कंफर्मेशन लिया करो। पहले भी मैंने बहुत बार बताया गया। ये डब्लू था अपना, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक हुई, रिटेस्टिंग हुई, और सीधा प्राइस एक्शन बना के गोली छूमंतर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लाइव मार्केट में ट्रेड लेने से पहले जरूर देखा करो आप। बाकी चलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने बन चुके हैं, और आई होप आज का दिन भी आप लोगों का अच्छा जाए। और मैं टेलीग्राम चैनल में रहूँगा लाइव। तो चलो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और देखो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट भी करना, और शेयर जितना हो सके उतना कर लो, अच्छा रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को यही खत्म समाप्त। कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।